नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, न्यूज में है नासा ने सोलर फ्लेयर की 60 साल पुरानी मिस्ट्री को फाइनली क्रैक किया है। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है कि सोलर फ्लेयर्स कैसे बन रहे हैं एंड इसकी जो मिस्ट्री है इसके लिए नासा ने एक थ्योरी दी है। अगेन इस थ्योरी को भी टेस्ट करना बाकी है एंड अगर ये थ्योरी सही रही तो हम बहुत अच्छे से न्यूक्लियर फ्यूजन को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और न्यू इंसाइट्स भी हमें मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में हम जाने। तो आज की इस क्लास में इसी पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हॉल इफेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी से जुड़ा हुआ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको समझें, क्योंकि इस थ्योरी के जो बैकग्राउंड में जो बेसिस है दैट इज हॉल इफेक्ट। तो क्या होता है हॉल इफेक्ट, ये भी हम आज की इस क्लास में जानने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे, तो आप निश्चिंत होकर इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज करें KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेंगे, प्लस कॉम्बो आइकनिक। एंड साथ ही साथ जो गाइडेंस है ये अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग आपको मिलती है। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में अगर आप देखें तो पिछले 2 हफ्तों में सन से काफी ज्यादा आप देखें तो सोलर फ्लेयर्स कैप्चर किए गए हैं एंड नासा ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी भी प्रपोज की है। एंड जो सडन रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी हो रही है इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके लिए एक थ्योरी दी है। तो अगर हम सोलर फ्लेयर्स की बात करें दोस्तों, तो ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं कैसे सोलर फ्लेयर्स बन रहे हैं, क्या कारण अब तक समझा जा रहा है, तो वो सब हमने कवर किया है, तो आप ऑलरेडी जाके उसको देख सकते हैं। तो वैसे सोलर फ्लेयर्स की बात करूं दोस्तों तो इसमें विद इन फ्यू मिनट्स इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि पूरी पृथ्वी की जो एनर्जी नीड है वो 20,000 साल तक पूरी हो सकती है। तो इतनी एनर्जी ये जनरेट करता है। तो ये फ्लेयर्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये ट्रिगर होते हैं एक प्रोसेस के द्वारा जिसको कहते हैं मैग्नेटिक रिकनेक्शन। एंड इसी को साइंटिस्ट काफी टाइम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, मोर देन हाफ अ सेंचुरी, पिछले 60 साल से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको अगर अच्छे से समझ गए तो न्यूक्लियर फ्यूजन को हम बेहतर समझ पाएंगे एंड और भी हम बेहतर अपना जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसको भी समझ पाएंगे और उसका क्या इंपैक्ट होता है अर्थ पे उसको भी हम बेहतर समझ पाएंगे। तो नासा के मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन MMS, नासा के MMS ने एक थ्योरी दिया है और उसके मुताबिक आप अगर देखें तो उनको समझ आ रहा है कि फास्ट मैग्नेटिक रिकनेक्शन जिस वजह से सोलर फ्लेयर होती है वो कैसे हो रही है। तो मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ सोलर फ्लेयर्स इसी प्रकार के फास्ट मैग्नेटिक रिकनेक्शन से होते हैं। पर इस फास्ट मैग्नेटिक रिकनेक्शन में जो मिस्ट्री वाली पार्ट थी वो इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है और इतनी कंसिस्टेंटली कैसे हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा पजल था। तो इसके लिए नासा ने एक थ्योरी दी है और वो थ्योरी है कि सोलर फ्लेयर में इस प्रकार के जो फास्ट मैग्नेटिक रिकनेक्शन हो रहे हैं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हॉल इफेक्ट। तो आइए सबसे पहले हॉल इफेक्ट क्या होता है इसे समझते हैं। तो दोस्तों, हॉल इफेक्ट क्या कहता है कि जब आप किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड सब्जेक्ट करते हैं तो वो एक आप देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज अ कंडक्टर। जब इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। चार्ज आयंस अलग अलग तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, और इस तरीके से आप देखें तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो रही है। यही होता है हॉल इफेक्ट। इसका डे टू डे यूज भी है, बहुत सिंपल यूज अगर आप देखें तो कैसे, जैसे अगर ये फोन है तो फोन के सामने आप ऐसे हाथ रख देते हैं तो फोन बंद हो जाता है, या फिर टैबलेट है उसका कवर लगा देते हैं तो स्क्रीन बंद हो जाती है। तो वो सब इसी हॉल इफेक्ट पर बेस्ड है। तो अब एग्जैक्टली सोलर फ्लेयर में कैसे हॉल इफेक्ट हो रहा है दोस्तों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे हॉल इफेक्ट क्या होता है इसको अच्छे से जाने, क्योंकि इस पर सवाल बनने की गुंजाइश हमेशा से रहने वाली है। तो हॉल इफेक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो याद रखना है कि अगर किसी कंडक्टर में आप मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। दिस इज कॉल्ड एज हॉल इफेक्ट। तो अगर हम बात करें सोलर फ्लेयर्स की तो दोस्तों सोलर फ्लेयर्स के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा खुद एक चार्ज पार्टिकल है और मूविंग प्लाज्मा अगर आप देखें तो वो इस प्रकार से एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं। तो इन चार्ज पार्टिकल्स में जब मूविंग प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो उन चार्जेस में हॉल इफेक्ट होता है और एक ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इस वजह से सडनली एनर्जी इम्प्लोड होती है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। अब अगर आपको ये समझ नहीं आया, हिब्रू लगा, अरबी लगा, तो घबराइएगा मत, आपको बस यही जानना है हॉल इफेक्ट क्या होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
तो लगे हाथ दोस्तों हम समझ लेते हैं नासा के एमएमएस के बारे में भी। तो एमएमएस का जो कहना है दोस्तों, एमएमएस फिर से आपको दिखा देता हूं, दिस इज नासा मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन। तो अब इस थ्योरी को फाइनलाइज करने के लिए एमएमएस 4 स्पेसक्राफ्ट अर्थ के बाहर फ्लो करवाने वाली है पिरामिड फॉर्मेशन में कुछ इस प्रकार से। और ये स्पेसक्राफ्ट मैग्नेटिक रिकनेक्शन इन प्लाज्मा को स्टडी करेंगे एंड जाहिर सी बात है अर्थ के बाहर हैं तो इसको ज्यादा बेहतर रेजोल्यूशन में भी स्टडी कर पाएंगे जितना कि वो अर्थ में रह के करते, क्योंकि जो मैग्नेटिक सोलर विंड्स हैं, जो सोलर फ्लेयर्स हैं, वो बेहतर स्टडी होंगी बिफोर इंटरैक्टिंग विद अर्थ एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटोस्फीयर। तो उसके बाहर रह के ही ये स्टडी करने वाले हैं तो बेहतर स्टडी कर पाएंगे। एंड इसके बाद अगर प्रूव हो गया तो नासा का जो एमएमएस है दोस्तों ये इस थ्योरी को फाइनलाइज कर सकेगा। इस वक्त ये थ्योरी है, लेकिन आप अगर देखें तो अब तक ये थ्योरी टेस्ट नहीं हुई है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए ये रिकनेक्शन, फास्ट रिकनेक्शन इन प्लाज्मा को एमएमएस अब स्टडी करने वाली है। तो दोस्तों अकेडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज आखिरी दिन है, सेव 20% और यूपीएससी सीएससी एंड अकेडमी सब्सक्रिप्शन। तो एक साल की जो कीमत है दोस्तों प्लस कॉम्बो की 49,348 रुपीज है एंड आइकनिक कॉम्बो की 63,195 रुपीज है। साथ ही साथ 18 महीने की आप देख सकते हैं 56,791 रुपए है। और वही अगर आप 18 महीने का आइकनिक कॉम्बो लेते हैं 68,193 रुपीज है। तो जबरदस्त सेविंग चल रही है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड सीएससी एश्योर भी आपको मिल रहा है 2 साल या उससे अधिक के सब्सक्रिप्शन में, यानी कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद भी आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको फ्री 1 ईयर एक्सटेंशन मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि इससे आपको फ्री में मिलेगी मेरी हैंड होल्डिंग एंड गाइडेंस। ये तभी मिलती है जब आप मेरा कोड KC10 यूज करते हैं। इसके सिवा अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है, तो मई 22 को होने वाला है सुबह 11 बजे। 56 सवाल होंगे 60 मिनट में। बहुत जबरदस्त प्राइजेस हैं टॉप 3 रैंकर्स के लिए। तो मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग मोबाइल है और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स के लिए गिफ्ट कार्ड्स भी हम आपको दे रहे हैं। इसके सिवा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है मई 22 को। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 22 मॉक एग्जाम है दिल्ली में, प्रयागराज में, दिल्ली एनसीआर, प्रयागराज, जयपुर, पुणे, हैदराबाद में हम कंडक्ट करा रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर इसको एनरोल कर लें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर मिलता है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलती है, 0% EMI में आपको लोन भी दे रहे हैं एंड पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स में 2022 की भी हम रन कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे कोर्सेज चल रहे हैं जैसा आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, तो इनका फायदा भी जरूर उठाएं। इसके सिवा अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो हम डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी लेकर के आए हैं। डेडिकेटेड एजुकेटर्स हैं जो कि डाउट सॉल्व करेंगे। यूपीएससी सीएससी बैचेस भी हम रन कर रहे हैं। प्राइस हाइक के पहले आप जल्दी से एनरोल कर लें। मई 25 से स्टार्ट होने वाला है। हिंदी बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, इंग्लिश बैच है, सभी कुछ स्टार्ट होगा। 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच, सब कुछ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड एन अकेडमी में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, फ्लेक्सिबल आवर ऑफ लर्निंग है, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, तो आप इनका फायदा जरूर उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।